नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं सुलभा मिश्रा नचिकेता सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर जबलपुर से आज कक्षा 12वीं के लिए लेकर के आई हूँ कहानी लेखन। कहानी लेखन प्रक्रिया, नाटक लेखन प्रक्रिया एवं कविता लेखन, ये तीन बिंदु जो है वो आपके अभी पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो आज के लिए कहानी लेखन। कहानी किसे कहते हैं? कहानी गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय मनोरंजक विधा है। कहानी साहित्य की वह गद्य रचना है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का कल्पना प्रधान, हृदय स्पर्शी एवं सुरुचिपूर्ण कथात्मक वर्णन होता है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार नदी जैसे जल स्रोत की धार है, वैसे ही कहानी का भी एक प्रवाह है। कहानी मानव जीवन का वह खंड चित्र है जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं है और जिसमें किसी एक पक्ष की अनिवार्यता नहीं होती है। कहानी के तत्व। कहानी के 6 तत्व माने गए हैं: कथावस्तु अथवा कथानक, कथोपकथन अथवा संवाद, चरित्र चित्रण अथवा पात्र, देशकाल, वातावरण, भाषा शैली और शिल्प, और उद्देश्य। कहानी के प्रकार। 4 प्रकार की कहानियां हैं: घटना प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, भाव प्रधान कहानी एवं वातावरण प्रधान कहानी। कहानी शिक्षण का उद्देश्य। कहानी सुनाने का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करना होता है। स्कूलों में यह महत्वपूर्ण विधा बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षण उपकरण है। कहानी के उपयोग से विषयों में भी रोचकता आ जाती है। भाषा का कहानी कहने की कला से स्वाभाविक जुड़ाव होता है। कहानी और नाटक में अंतर। अगर देखा जाए तो नाटक और कहानी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अक्सर आप बचपन में कहानियाँ सुनते होंगे। अगर उन्हीं कहानियों को कुछ कलाकार मिलकर आपके सम्मुख प्रदर्शन करें तो वह नाटक का रूप ले लेते हैं। कहानी और नाटक के में कुछ खास अंतर हैं, वो इस प्रकार से हैं। कहानी, इसकी संरचना छोटी होती है और नाटक की संरचना बड़ी होती है। यह शब्द साहित्य होता है और नाटक दृश्य साहित्य होता है। यह सुना जाता है और नाटक को अभिनय करके प्रस्तुत किया जाता है। कहानी को पढ़कर प्रस्तुत किया जाता है। कहानी को किसी भी शैली में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन नाटक को केवल संवाद की शैली में ही प्रस्तुत किया जाता है। कहानी लेखन का इतिहास। एक प्रश्न बनेगा, कहानी लेखन के इतिहास पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। आरंभ कथावाचक कहानी सुनाते थे। कथावाचक कहानी सुनाते थे जिसका विषय किसी घटना, युद्ध, प्रेम और प्रतिशोध आदि हुआ करता था। सच्ची घटनाओं पर कहानी सुनाते सुनाते और न उसमें कल्पना का समावेश होने लगा। कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का बखान करने लगा। प्रश्न आता है, कहानी में द्वंद्व के महत्व पर प्रकाश डालिए। कहानी में द्वंद्व के तत्वों का होना आवश्यक है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी में रोचकता बनाए रखता है। दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाएं या अंतर्द्वंद के कारण ये पैदा होता है। कहानी की यह शर्त है कि नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए, और यह द्वंद्व के कारण ही पूर्ण होता है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा, कहानी भी सफलता से आगे बढ़ेगी। यह स्पष्ट है, कहानी में द्वंद्व का अत्यधिक महत्व है। कहानी में चरमोत्कर्ष।
क्या कहलाता है कहानी में चरमोत्कर्ष? तो जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कौतूहल की पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, तब उसे कहानी का चरमोत्कर्ष या चरम स्थिति कहते हैं। किसी भी साहित्यिक रचना का सबसे महत्वपूर्ण तत्व चरमोत्कर्ष है। किसी भी स्थिति में कहानी के पाठक के लिए चरमोत्कर्ष सदैव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी को जानने की लालसा में वह प्रारंभ से अंत तक जुड़ा रहता है। थाना के अनुसार कहानी चरमोत्कर्ष क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। कहानी का चरमोत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने और लेखक की पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए। पाठक को यह भी लगना चाहिए कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं वह उसके अपने हैं। कहानीकार को कहानी के चरमोत्कर्ष को भी अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। कहानी लेखन में संवाद का क्या योगदान है? तो कहानी के पात्रों द्वारा उनके किए गए विचारों की अभिव्यक्ति को संवाद या कथोपकथन कहा जाता है। कहानी लेखन की क्या विशेषताएं हैं? कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मनुष्य उसमें रम जाए। कहानी के विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों का संतुलित विस्तार होना चाहिए। किसी भी प्रसंग को ना तो अत्यंत संक्षिप्त में और ना ही अनावश्यक विस्तार देना चाहिए। कहानी की भाषा सरल स्वभाव तथा प्रवाहमयी होना चाहिए। उसमें एक क्लिष्ट शब्द और लंबे वाक्य नहीं होना चाहिए। कहानी का शीर्षक उपयुक्त अथवा आकर्षक होना चाहिए। कहानी के संवाद पात्रों के स्वभाव एवं पृष्ठभूमि के अनुकूल होना चाहिए और कहानी का अंत जो है वो सही ढंग से होना चाहिए। प्रश्न बनता है, कहानी किसे कहते हैं? कहानी का क्या अर्थ है? तो किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध विवरण जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मक ना हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना है।